हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। ये वो समय है जब हम इनर हीलिंग की बात करते हैं, जब हम अपने जीवन के बोझ को थोड़ा हल्का करने की बात करते हैं विभिन्न दैनिक दिनचर्या के उपायों के माध्यम से। और इन उपायों ने मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो अवश्य ही वो बदलाव आपको भी दिखेगा। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आप सबके बीच हूँ और आज का टॉपिक है सेल्फ लव एंड इट्स इम्पोर्टेंस। अक्सर हम बहुत से कार्यों को करते हुए, घर परिवार की संभाल करते हुए अपने पर ध्यान देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी क्या काबिलियत है, हमारी क्या योग्यताएं हैं और सांसारिक पैमाने पर अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं कि कोई कहता है कि तुम में ये चीज़ अच्छी है तो हम उसे अच्छा बना लेते हैं, और कोई बोलता है कि तुम में ये बहुत बुरी चीज़ है तो हम उसे अपना दुर्गुण समझ लेते हैं। आवश्यकता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएं जो हमारे लिए बनी है। हम जिस योग्यता के अधिकारी हैं उस योग्यता तक पहुंचने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। और वो कब होगा? तो वो तब होगा जब हम अपने आप को समय देंगे। हम अक्सर एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो बहुत बिजी होती है, इस दृष्टिकोण से कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें जॉब में जाना है और इसके बाद फिर इतना समय ही नहीं बचता कि हम अपने आप को भी टाइम दें। तो मुझे लगता है ये सब बहाने हैं, क्योंकि आपने बहुत फेमस कोट सुना होगा कि हर किसी के पास समान ही टाइम होता है और उसमें कोई कोई बहुत बड़ा कुछ कर जाता है और कोई कुछ भी नहीं कर पाता। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बल्कि परिस्थितियाँ हमारे अनुसार चल रही हैं, क्योंकि हमारी चॉइस, हमारे थॉट ही हमारे जीवन में विभिन्न चीज़ों का निर्धारण करते हैं। अब सोचिए कि मैंने एक फ़ैसला लिया, है ना? चाहे वो मैंने घर घर वालों के दबाव में लिया हो या फिर अपने आस-पास के पर्यावरण के दबाव में आकर लिया हो, लेकिन अंततः वो फ़ैसला तो मैंने लिया है। तो उन सभी चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर ही आती है ना? जो उससे रिलेट करती होंगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। इसी तरह आप सभी के हाथ में अपना कंट्रोल है और वो है आपकी चॉइस। जब हम अपने ऊपर ज़िम्मेदारी लेते हैं तो हम दूसरों पर से वो एक्सपेक्टेशन का ताज हटा देते हैं और वो हमारे हल्केपन का कारण इस रूप में भी बन जाता है कि दूसरों का भारीपन हम अपने ऊपर नहीं लेते, या फिर अपना भारीपन हम दूसरों पर नहीं यू नो परोसते हैं उस ताज के रूप में, और उसे माफ़ी और माफ़ करने की जो भावना है वो भी स्वयं ही आ जाती है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक जर्नी है, जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, स्वयं को जानने तलाशने की जर्नी है, जीवन को और बेहतर बनाने की एक जर्नी है। वो कब होगा? जब आप अपने आप को समय देंगे, अपने भीतर चलने वाले विचारों का चिंतन मनन करेंगे और एक दोस्त की तरह अपने मन को समझाएंगे कि हाँ, ये चीज़ उचित तो लगती है लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही, क्योंकि आप उन्हें कुछ रीज़न देंगे एक दोस्त की तरह। इस तरह आप में अपने से अलग अपने मुद्दों को डिटैचमेंट की भाव के साथ देखने का एक गुण विकसित होगा, और ये वो गुण है जो आपको किसी भी अशांत स्थिति में शांत रहने और प्रभावी ढंग से अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है। आप जब अपने आप को अपने आप से डिटैच होकर देखते हैं तो आप केवल परिस्थितियों या भाव बस अपनी जो विभिन्न कल्पनाएं हैं या फिर जो भी आप सोच रहे हैं उन सब का मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने से इत्र एक उस व्यक्ति के रूप में अपने भावों, विचारों और दूसरों के विचारों का भी मूल्यांकन करते हैं, जो इन परिस्थितियों से अलग है और एक निष्पक्ष साथी की भूमिका में है, और अंततः वह आपको एक सलाहकार के रूप में समझाएगा, और वो कोई नहीं, आप स्वयं होंगे। माफ़ कीजिए, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। तो हम बात कर रहे थे किस तरह से हम अपने ही साथी बन सकते हैं, किस तरह से हम अपना आत्मविश्लेषण करके आत्म जागरूकता के द्वारा अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं इस जर्नी में, जो जीवन रूपी जर्नी है। और ये अंततः अकेली ही है। आप किसी को कितने ही समय तक साथ ले जाएं, अंततः आपको अपना ये जो सफ़र है वो अकेला ही करना है, क्योंकि यहाँ पर
जिसको आप अपना सबसे अच्छा साथी मानेंगे, वो पता नहीं कब किस समय आपका साथ छोड़ दे, आपको भी नहीं पता। ये कंप्लीटली अकेलेपन की जर्नी है, जो आपको या तो सॉलिट्यूड की तरफ ले जाएगी, या फिर उस अकेलेपन की तरफ जिससे जूझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले हम किसी पर निर्भर थे। सॉलिट्यूड अकेलेपन से इस मायनों में अलग है कि ये अपने आप को अपने से जीना सिखाता है, और संसार में रहकर भी संसार से अलग अपना वजूद बनाए रखने की क्षमता आपको देता है। और ये ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपको साहस की आवश्यकता होगी, और वो साहस कब आएगा? जब आप उससे जूझने में सक्षम होंगे। और ये बात तो बिल्कुल ही पक्का है कि आप एक कठिन जर्नी की तरफ हैं, तो ऑब्वियसली आपको विभिन्न मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपकी लड़ाई खुद से है, आपको खुद से भी लड़ना पड़ेगा, हर तरह के भावों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अंततः आपको पता चल गया कि यही वो जर्नी है जो आपको एक सही रास्ते की तरफ ले जाएगी, आपकी निर्भरता को कम करेगी दूसरों से, और आप दूसरों की सहायता केवल इसलिए करेंगे क्योंकि आप उससे खुश होते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है। तब आपकी जो वो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ही कम होती रहेगी, और साथ ही दूसरों के प्रति द्वेष और अन्य जो विकार हैं वो आपको कम आएंगे, वो कम होते चले जाएंगे, और आप में सभी के लिए प्रेम का भाव होगा, है ना। ये सभी वो लाभ हैं जो इस जर्नी के दौरान आपको देखेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और विभिन्न विचार को के विचारों से मैंने उठाया है। तो और ये यकीनन एक सत्य चीज़ है जिसकी दृष्टा अब आपको बनना है। तो ये वो सॉलिट्यूड की जर्नी है, इसके कुछ लाभ मैंने आपको डिस्कस किए, साथ ही इसकी कठोरता से भी परिचित कराया कि ये इतनी भी आसान नहीं कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, और साथ ही ये अपने आप को बेहतर बनाने का एक अच्छा मौका भी है, और अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर हैप्पी लाइफ, आनंदतापूर्ण जीवन की तरफ जाने का एक तरीका भी। तो आज हमने इन सभी मुद्दों पर बात की, और आप अपना कर देखिए, आपको अवश्य ही इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा आप अपने सत्य की तरफ निकल जाइए, और जो आपको उचित लगता है वो कीजिए। थैंक यू।